इन्फोकेशन टीवी के तमाम ही देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, कैसा हो कि आप अपने घर की छत पर बैठे गर्मा गर्म चाय पी रहे हों और एक खलाई रॉकेट का मलबा या उसका कोई टूटा हुआ टुकड़ा आपके सर पे आ गिरे। जी हाँ दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच है कि अब खलाई रॉकेट और स्पेस शटल्स वगैरह का मलबा या टूटे हुए टुकड़े ज़मीन पर गिर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ वाक़या एक अमेरिकी शहरी लोटी विलियम्स के साथ पेश आया है। दोस्तों, खला से गिरने वाले मलबे की जद में अब तक सिर्फ मिस लोटी विलियम्स ही आई हैं। साल 1997 में उनके कंधे पर एक टुकड़ा आ लगा, मगर उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो टुकड़ा बहुत छोटा था। अगर वो बड़ा होता तो शायद मिस लोटी विलियम्स आज ज़िंदा ना होती। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, स्पेस शटल्स, रॉकेट वगैरह स्पेस में बहुत ज़्यादा तादाद में भेजे जा रहे हैं, जिस वजह से इनके वापस ज़मीन पर आकर किसी इंसान या बिल्डिंग से टकराने के खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाल ही में 11 मई साल 2020 को चाइना के रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B का मलबा एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री जिसका नाम एवरी कोस्ट है, उसके 2 देहातों में जा गिरा। मगर दोस्तों, याद रखिएगा कि खलाई मलबे से चोट लग जाने के चांसेस बहुत कम हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 लोगों में से सिर्फ 1 या 2 लोगों को ही इससे चोट लग सकती है। मगर फिक्र की बात यह है कि यह खतरा सबके सरों पर फिर भी मंडला रहा है, क्योंकि कौन कब और कहां इसका शिकार हो जाए ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन जब आप इस बात पर गौर करते हैं कि आबादी वाली ज़मीन असल में कितने लोगों से घिरी हुई है, तो चोट लगने या मौत होने के इम्कानात में नुमायां कमी नज़र आती है, क्योंकि ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गैर आबाद है जहां दूर दूर तक कोई भी इंसान आबाद नहीं। बहरहाल, खलाई मलबे से पैदा होने वाले मजमूई ख़तरे में अशिया की बड़ी तादाद में लॉन्च किए जाने और फ़िज़ा से दोबारा ज़मीन पर वापस आने के चांसेस में दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है और होता रहेगा। दुनिया भर में कंपनियों और खलाई एजेंसियों के मौजूदा मंसूबों में मज़ीद बहुत से लॉन्च जो अभी तक हुए नहीं वो भी शामिल हैं। चीन का त्यांगोंग खलाई स्टेशन सन 2022 के आखिर तक मुकम्मल होने वाला है और जनूबी कोरिया हाल ही में 1 टन से ज़्यादा वज़नी सैटेलाइट पेलोड लॉन्च करने वाला 7वां मुल्क बन जाएगा, जबकि वो अपने खलाई शोबे को मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मिलकर बढ़ाने का मंसूबा सोच रहा है। लिहाजा खलाई मलबे से चोट खाने के खदशात सिर्फ बढ़ने ही वाले हैं और इसमें कमी की कोई भी सूरत नज़र नहीं आ रही। लेकिन उम्मीद है कि इसके बावजूद ये बहुत कम ही रहेंगे। मगर दोस्तों, नासा अगर चाहे तो इसकी रोकथाम पर काम कर सकता है कि ज़मीन के मदार में भेजी जाने वाली तमाम अशिया को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि वो गैर आबादी वाले इलाके में मदार से निकल कर गिरें। ये आम तौर पर SPOUA यानी साउथ पैसिफिक ओशियन अनइनहैबिटेड एरिया है, जो असल में जनूबी बहरुल काहिल का गैर आबाद इलाका है और इस इलाके को ग्रेवयार्ड ऑफ स्पेस शटल्स यानी खलाई जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, हम ये तो शायद नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कब और किस जगह से खलाई मलबा अर्थ में इंटर होगा, मगर एक आम असूल या प्रेडिक्शन के मुताबिक खलाई मलबे के दोबारा दाखिले का एस्टिमेटेड टाइम मदार के वक्त का 10% होगा। लेकिन इसके मुताबिक भी अगर सेफ्टी मेजर्स किए जाएं तो फिर भी 100% इस चीज़ पर काबू नहीं पाया जा सकता। लिहाजा दोस्तों, अहले शऊर लोगों का मानना है कि क्यों ना स्पेस शटल्स एंड रॉकेट्स के डिज़ाइनिंग मटेरियल की तरफ भी तवज्जो की जाए कि ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाए जो वापस आने पर ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल ना हो। दोस्तों, इसमें अज्जा का इंतहाई एहतियात से डिज़ाइन करना शामिल है ताकि दोबारा ज़मीन की हद में दाखिल होने पर वो मुकम्मल तौर पर टूट जाए, या अगर ज़मीन की ऊपरी फ़िज़ा से टकराने पर हर चीज़ जल जाए तो फिर भी कोई ख़ास ख़तरा बाकी नहीं रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको खलाई मलबे के मुतालिक जानकर हैरत हुई होगी, मगर अभी के लिए आपको फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आने वाली नस्लों को ज़रूर इस मसले का भी सामना करना होगा और ये एक ख़तरनाक हकीकत है जिससे हमारी आने वाली जनरेशन्स को गुजरना होगा। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।
آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لیے انفوکیشن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔